हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए रीड साइंस के पीवाईक्यू क्वेश्चन। तो आज अपन करेंगे फिजिक्स का पोर्शन। फिजिक्स के पोर्शन में मैंने टॉपिक लिया है कौन सा, अपने जो सिलेबस में दे रखा है प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण, प्रकाश का अपवर्तन, लेंस और नेत्र और कुछ उनसे संबंधित कुछ दोष नेत्र से। तो वो वाला टॉपिक मैंने लिया है। कौन सा टॉपिक लिया है? ऑप्टिक्स वाला। तो ये वाला इसके जितने भी क्वेश्चंस आ रखे हैं प्रीवियस, वो अपन इस वीडियो में सोल्व करेंगे। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आ रखा है। पहला क्वेश्चन आ रखा है, ये देख लो इंग्लिश वाले, और ये है हिंदी में कि दिए गए चित्र में x का मान निकालना है। तो अपन को x का मान निकालना है, इसका ये इस x का मान निकालना है। तो x का मान कैसे निकाल लेंगे? परावर्तन के नियम से, रिफ्लेक्शन के नियम से, रिफ्लेक्शन रूल से। इससे परावर्तन के नियम से। तो परावर्तन का नियम है वो क्या होता है? परावर्तन का नियम होता है कि आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये है आपतन कोण I, ये है परावर्तन कोण R। तो आपतन कोण I है इक्वल टू परावर्तन कोण R के बराबर होता है। इसके अलावा दूसरा दूसरा नियम क्या कहता है परावर्तन का, कि ये परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। तीनों तीनों कैसे होते हैं? एक ही तीनों तीनों कैसे होते हैं? एक ही तल में होते हैं। तो अब ये देखो परावर्तन के नियम से कि आपतन कोण है वो किसके बराबर होगा? परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो आपतन कोण कितना है? 30 डिग्री। तो परावर्तन भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो x का मान कितना आ गया? 30 डिग्री। ये आंसर नंबर अपना बी हो जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटर वाहनों के पार्श्व दर्पण द्वारा एक बिंब बनाया जाता है। तो बनाया गया प्रतिबिंब है वो कैसा होगा? तो वो बताना अपन को। तो कैसे बताएंगे कि अपन जो भी अपने कार बाइक होती है उसमें जो साइड मिरर होता है वो कैसा होता है? उत्तल दर्पण का होता है। कैसा होता है वो? उत्तल दर्पण। कैसा होता है? उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब है, इमेज बनती है, वो कैसी बनती है? एक तो है वो कैसी बनती है? सीधी बनती है। कैसी बनती है? सीधी बनती है। एक कैसी बनती है? आभासी। कैसे बनती है? आभासी। और कैसे बनती है वो? वस्तु से कैसे बनती है? वो छोटी बनती है। तो उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब है वो कैसा बनता है? सीधा होता है एक तो, और कैसा होता है? आभासी होता है। और कैसा होता है? हमेशा वो वस्तु से कैसा होता है? छोटा होता है। तो ये देख लो, ये क्या है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण कैसा होता है? ये लो, ये है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में हमेशा कैसा होता है? एक तो कैसा बनता है? सीधा बनता है, आभासी, और हमेशा वस्तु से छोटा। देख लो कौन सा। ये आंसर नंबर सी हो जाएगा। सीधा, आभासी और साइज में हमेशा क्या बनता है? बिंब छोटा बनता है। इरेक्ट बनता है, सीधा होता है। वर्चुअल होता है, कैसा होता है? आभासी होता है। एंड स्मॉलर इन द साइज देन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से हमेशा क्या होता है? साइज में स्मॉलर होता है। आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा अपना? सी हो जाएगा अपना आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब है वो कैसा होता है? तो समतल प्रतिबिंब होता है, उसमें बनाई गई इमेज कैसी होती है? समतल दर्पण में भी कैसी होती है? एक तो आभासी होती है, वर्चुअल होती है। बिहाइंड द मिरर, हमेशा मिरर के क्या होती है? मिरर के पीछे बनती है। और कैसी होती है? साइज में छोटी होती है, स्मॉल। सेम साइज, सॉरी, समतल दर्पण में कैसी होती है? इमेज की साइज है ऑब्जेक्ट के बराबर होती है। आंसर नंबर बी हो जाएगा। कैसा हो गया? आभासी होता है, दर्पण के पीछे बनता है, और बिंब के बराबर होता है साइज में। आंसर नंबर सेकंड। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि परस्पर 60 डिग्री कोण पर रखे दो समतल दर्पण के मध्य एक वस्तु रखी है। तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या, इमेज की संख्या बतानी है अपन, नंबर ऑफ इमेज बताना अपन को। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो ये देखो, ये दो समतल दर्पण है। ये लो, ये दो समतल दर्पण है। इनके बीच में कोई कोण है, क्या है? थीटा है। थीटा कोण पर है। तो इनमें अपन को क्या निकालना है? इमेज की संख्या, प्रतिबिंब की संख्या। कैसे निकालते हैं आपको बता देता हूँ। ये लो, मैंने ये आई इक्वल टू 360 अपॉन थीटा, इसे निकालते हैं।
इस फॉर्मूला से। अगर इस आई की वैल्यू है वो कैसी है, पूर्णांक है, और एक क्या है, भिन्नांक है। मान लो एक तो कैसी है, भिन्नांक संख्या, भिन्नांक है। भिन्नांक जैसे 7.5, जैसे 7.5 आ गया तो उसको अपन राउंड फिंगर में कैसे लेंगे, प्रतिबिंब की संख्या कितनी हो जाएगी, 7 ले लेंगे, अगर आई की वैल्यू भिन्नांक है। अगर आई की वैल्यू कैसी है, पूर्णांक संख्या, कैसी संख्या, पूर्णांक संख्या। अगर पूर्णांक में भी कैसी है, पूर्णांक में भी कैसी है, दो तरह से, एक तो समपूर्णांक, एक तो सम संख्या है, एक है विषम संख्या। अगर सम संख्या है तब तो संख्या है वो बिंब की संख्या कितनी हो जाएगी, n इक्वल टू आई माइनस 1। अपन क्या कर देंगे, संख्या निकालने के लिए i में से a कम कर देंगे। अगर विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक में भी दो होती है, एक तो कैसी, समद्विभाजक पर है, कैसी, समद्विभाजक, समद्विभाजक पर है, और एक है समद्विभाजक पर नहीं है। अगर समद्विभाजक पर है तब है प्रतिबिंब की संख्या क्या हो जाएगी, n इक्वल टू आई माइनस 1, और समद्विभाजक पर नहीं है तब क्या हो जाएगा, ये लो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नहीं है, तब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, i के बराबर ही हो जाएगी। तो अब देखो परस्पर 60 डिग्री कोण पर है, थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। तो ये लो निकाल लो यहाँ से i की वैल्यू, i इक्वल टू 360 अपॉन 60। तो ये कितना, 0 से 0, 6 से 36 बार, कितनी बार, 6 बार। तो i की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 6। ये कैसा है, पूर्णांक, और पूर्णांक में भी कैसा है, समपूर्णांक। अगर समपूर्णांक है तो संख्या कैसे निकाल लेंगे, n इक्वल टू आई माइनस 1, आई की वैल्यू से -1, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, n इक्वल टू 5। आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, थर्ड आंसर हो जाएगा। तो प्रतिबिंब की संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो जो मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया बस इसको आप याद रख लेना, इससे सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, सभी क्वेश्चन इससे हो जाएंगे। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन दे रखा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक समतल दर्पण में 2 मीटर ऊंचाई की वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई, दर्पण की क्या बताएं, न्यूनतम ऊंचाई, व्हाट शुड बी द मिनिमम हाइट ऑफ द प्लेन मिरर, कि प्लेन मिरर की कितनी मिनिमम हाइट होगी, कि गेट फुल इमेज ऑफ, फुल इमेज दे सके एन ऑब्जेक्ट ऑफ 2 मीटर हाइट, कोई 2 मीटर के ऊंचाई की वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की कितनी ऊंचाई होगी। पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की है वो लंबाई मान लो या फिर ऊंचाई मान लो, वो कितनी होगी, वो ऊंचाई की क्या होगी, h/2, हाफ होगी, आधी हो जाएगी। तो h/2 इस फॉर्मूले से निकालेंगे। दर्पण की लंबाई है वो वस्तु की या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी क्या हो जाएगी, हाइट के आधी हो जाएगी। तो h का मान कितना है यहाँ पे 2, ये लो 2/2। तो दर्पण की ऊंचाई है या ऊंचाई या फिर लंबाई वो कितनी हो जाएगी, 1 मीटर। आंसर नंबर 1, तो आंसर नंबर हो जाएगा अपना फर्स्ट हो जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु 50 डिग्री कोण पर रखी 2 समतल दर्पणों के मध्य रखी है, तो समतल दर्पण में वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2 प्लेन मिरर कीप्ड एट 50 डिग्री एंगल, हाउ मेनी इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल फॉर्म इन द प्लेन मिरर। तो ये लो अभी मैंने बताया था आपको फॉर्मूला, तो आई इक्वल टू कितना, 360 अपॉन थीटा। तो आई इक्वल टू 360 अपॉन थीटा का वैल्यू कितनी, 50 डिग्री, ये लो 50, 0 से 0, तो ये कितना, आई की वैल्यू कितनी जाएगी, 7 पॉइंट कितने जाएगी, 7.2। तो ये कैसा है, भिन्नांक में है, किस में, भिन्नांक में है। तो ये किस में, भिन्नांक, तो भिन्नांक में है तो मैंने क्या लिया था, इसको राउंड फिगर में ले लेंगे। तो 7.2 का कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इमेज की संख्या है वो कितनी आ गई, 7 आ गई, ये लो। तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे, 7 इमेज बनेंगे। आंसर नंबर डी हो जाएगा अपना। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक उत्तल गोल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल लेंस। सॉरी यहाँ पे लेंस की बात कर रहा है, ये दर्पण की बात नहीं कर रहा है, लेंस है यहाँ पे। तो उत्तल गोल लिए लेंस से प्रतिबिंब कैसा बनता है, हमेशा जो उत्तल लेंस होता है उसमें प्रतिबिंब है वो कैसा बनता है,
एक तो इमेजिनरी बनता है मतलब आभासी बनता है, और कैसा होता है इरेक्ट होता है, सीधा होता है। तो ये हमेशा याद रखना इसको, इमेजिनरी बनता है और कैसा होता है इरेक्ट, आभासी और सीधा बनता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एक आपतित प्रकाश किरण के लिए यदि दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण का घुमाव कोण कितना हो जाएगा, तो ये बताना अपन को। तो ये बोल रहा है कि ये देखो, आपको मैं एक चीज समझा देता हूँ। ये समतल दर्पण है, मान लो कोई एक किरण है वो थीटा कोण पर आपतित है, ये परावर्तित किरण हो गई। ये कोई मान लो एक वस्तु है, कोई एक किरण ओ है, वो इस समतल दर्पण पर आपतित हो रही है, और ये परावर्तित किरण है। ये क्या है, एक परावर्तित किरण है। तो ये बता रहा है कि अब अपन को इसमें दो कॉन्सेप्ट होते हैं कि यदि समतल दर्पण पर कोई किरण ओ आपतित होती है, मान लो ये कोई एक किरण है वो आपतित हो रही है यहाँ पे, और परावर्तन के पश्चात आई प्राप्त होती है, मान लो ये परावर्तन के बाद में ये कोई आई किरण है। तो अब यदि आपतित किरण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए, लो ये आपतित किरण कौन सी ओ, इसको मैंने यहाँ पे थीटा कोण पर घुमा दिया, ये लो इसको मैंने यहाँ पे थीटा कोण पर घुमा दिया, तो ये हो जाएगा थीटा ओ। तो परावर्तित किरण है वो भी कितने कोण पर थी, जितना ये घूमेगा उतने ही कोण पर ये घूम जाएगा, लेकिन कैसा घूमेगा, ये विपरीत दिशा में। कैसा, विपरीत में। तो ये मान लो इधर घूम रही है, तो ये कितनी किस साइड में, ये इस साइड में, तो इसका कोण हो गया थीटा आई। ये कोण क्या है, सेम है। तो जितने कोण पर ये वस्तु घूमेगी उतने ही कोण पे ये सेम कोण पे घूमेगी, लेकिन किस दिशा में, विपरीत दिशा में घूमेगी। जबकि ये बात कर रहा है कि दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए, और दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए मतलब इसको सेम रखें, तो परावर्तित किरण है वो कितने घुमाव पे हो जाएगी, परावर्तित किरण है वो कितने घुमाव से घूमेगी, वो 2 थीटा कोण से घूम जाएगी। कितने कोण से, 2 थीटा। या तो ऐसे याद रख लो, या फिर एक फॉर्मूला है जो थीटा आई इक्वल टू 2 थीटा एम माइनस थीटा नो, थीटा ओ। तो अब ये बोल रहा है कि ये एक आपतित किरण, ये थीटा ओ क्या है, आपतित किरण है। यदि इस दर्पण को थीटा कोण से, ये थीटा एम क्या है, दर्पण का एंगल है, तो परावर्तित किरण का घुमाव। तो ये बोल रहा है कि थीटा 0 मतलब इसको अपन क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट रख रहे हैं, मतलब इसको इसको नहीं घुमा रहे आपतित किरण को, ये लो इसको नहीं घुमा रहे, तो मैंने इसको उठा दिया, तो इसको उठा दिया। एक सेकंड में, इसको समझ में नहीं आएगा। माइनस थीटा हो, ये बोल रहा है कि अगर इसको अपन कांस्टेंट रखते हैं, तो ये लो थीटा आई इक्वल टू 2 थीटा एम माइनस थीटा नोट। मतलब इसको नहीं घुमा रहे, तो इसको नहीं घुमा रहे, तो इसको उठा दो, तो केवल किसको घुमा रहे हैं, दर्पण को किस कोण से, थीटा एम कोण से घुमा रहे हैं। तो वस्तु है वो किस कोण से घूम जाएगी, 2 थीटा कोण से। तो आ गया ना ये फॉर्मूला, ये लो इसको हटा दिया, तो थीटा का मान कितना आ गया, 2 थीटा एम। तो ये परावर्तित किरण वो कितने कोण से घूम जाएगी, 2 थीटा कोण से। आंसर नंबर सेकेंड हो जाएगा अपना, एकदम सिंपल क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि ए पेशेंट ऑफ हाइपर मेट्रोपिया इज गिवन स्पेक्ट्रल ऑफ, कि ये बोले दूरदृष्टि दोष के मरीज को चश्मा दिया जाता है। किस किस प्रकार का चश्मा दिया जाता है दूरदृष्टि दोष में, दूरदृष्टि दोष है जिसके हो जाता है, उसको कैसा चश्मा, या मतलब कौन सा लेंस दिया जाता है उसको, तो कौन सा लेंस दिया जाता है उसको, उत्तल लेंस दिया जाता है। कौन सा लेंस दिया जाता है, उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस दिया जाता है, उत्तल लेंस। आंसर नंबर सी हो जाएगा अपना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता। लेंस किससे बनाया जाता है, जल से, हाँ। कांच से बना सकते हैं, हाँ। लेंस प्लास्टिक से बना सकते हैं, हाँ। मिट्टी से नहीं बना सकते। आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा अपना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक उत्तल लेंस की क्षमता है, वो पावर है, वो कितनी है, 1 डायोप्टर। तो P का मान कितना है, 1 डायोप्टर है। तो उस लेंस की क्या बतानी है, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी और P में क्या संबंध होता है, P इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है। तो P की वैल्यू कितनी है, 1 है, 1/f निकालना है। तो f की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 1 मीटर आ गई। ये कितनी आ गई, 1 मीटर।
तो इसको 1 मीटर लिख दो या फिर इसको लिख देते हैं अपन क्या 100 सेंटीमीटर। तो आंसर नंबर देख लो कौन सा, आंसर नंबर 100 सेंटीमीटर, आंसर नंबर सी हो जाएगा अपना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है उसमें कौन सा लेंस होता है? उसमें उत्तल लेंस होता है। कैसा लेंस होता है? उसमें उत्तल लेंस होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी माध्यम के अपवर्तनांक, मान लो किसी भी माध्यम का अपन को क्या निकालना है? अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक का मान क्या होता है? म्यू इक्वल टू क्या होता है? साइन आई अपॉन साइन आर होता है। देख लो साइन आई अपॉन साइन आर कौन सा ऑप्शन में? साइन आई अपॉन साइन आर, आंसर नंबर फर्स्ट में दे रखा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस कैसा होता है? ये लो, यही तो होता है उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस है वो कैसा होता है? किनारों के मतलब किनारों पे क्या होता है? पतला होता है। किनारों पे कैसा होता है? पतला। और बीच में कैसा होता है? मोटा होता है। तो किनारों के अपेक्षा बीच में क्या होता है? मोटा होता है। आंसर नंबर सी हो जाएगा अपना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या का मान दे रखा है, तो इसकी फोकस दूरी निकालनी है। तो फोकस दूरी क्या होती है? एफ इक्वल टू आर बाई 2 होती है। तो एफ इक्वल टू आर का मान कितना? वक्रता त्रिज्या आर क्या है यहाँ पे? वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या कितनी है? 28 सेंटीमीटर अपॉन 2। तो ये कितना आ जाएगा? 40 सेंटीमीटर। आंसर नंबर 40 सेंटीमीटर, आंसर नंबर सी हो जाएगा अपना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, प्रकाश की किरण है वो कैसे गमन करती है? प्रकाश की किरण है हमेशा, लाइट की किरण वो कैसे गमन करती है? सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में? नहीं। तो ये हो गया कि हमेशा लाइट की है वो प्रकाश की किरण कैसे गमन करती है? हमेशा स्ट्रेट लाइन में, सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है? तो प्रकाश का वेग है वो न्यूनतम किस में होता है? कांच में। किस में होता है? कांच में न्यूनतम होता है। आंसर नंबर डी हो जाएगा अपना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। जो भी अपनी बाइक और कार होती है उसमें जो साइड मिरर होता है उसमें कौन सा दर्पण होता है? उसमें कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण होता है उसमें। और मोटर कार के हेडलाइट में, अगर हेडलाइट की बात करें तो हेडलाइट में कौन सा दर्पण का यूज करते हैं अपन? अवतल दर्पण का। कौन सा दर्पण का यूज करते हैं? अवतल दर्पण का। हेडलाइट में तो अवतल दर्पण का काम में लेते हैं। और जो साइड मिरर होता है जो गाड़ी के बीच में लगा हुआ होता है उसमें कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है उसमें। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? तो लेंस की वो कैपेसिटी है, पावर है, उसका मात्रा क्या होता है? डायप्टर होता है। क्या होता है? डायप्टर होता है। आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा अपना। अब देखते हैं उत्तल लेंस की क्षमता। उत्तल लेंस की वो पावर है वो हमेशा कैसी होती है? धनात्मक होती है। कैसी होती है? धनात्मक, बोले तो पॉजिटिव होती है। हमेशा कैसी होती है? धनात्मक उत्तल लेंस की। और अवतल लेंस की नेगेटिव होती है हमेशा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, अवतल लेंस है उसकी पावर है वो कैसी होती है? नेगेटिव होती है। कैसी होती है? अवतल की नेगेटिव और उत्तल की कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। तो ये थे प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन और कुछ दर्पण और लेंस के कुछ PYQ क्वेश्चंस। तो ये मैंने आपको करवा दिए सारे के सारे। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगा, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर किसी को डाउट है कि मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कोई सा भी टॉपिक, तो उस टॉपिक का नाम बता दो, कमेंट कर दो, तो मैं उसके ऊपर शॉर्ट नोट्स बना के आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा और फिर आप उसको देख लेना। थैंक यू सो मच और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।